नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 24th डे है, 24वां दिन है और हम फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन जो है वो कर रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स का 8वां दिन है और आज हम करने वाले हैं आर्टिकल 23 एंड 24 जो कि प्रोविजन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसमें दो आर्टिकल है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। यहाँ पे आर्टिकल 23 जो है, यहाँ पे बात होती है प्रोहिबिशन ऑफ व्हाट, ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, बेगारी या फिर इससे रिलेटेड कोई भी सारी चीजें हो, इन सारी चीजों को प्रोहिबिट किया गया है आर्टिकल 23 के अंतर्गत। अगर इस चीज का कोई भी वायलेशन कर रहा है तो उसको क्या होगी, पेनाल्टीज होगी, सजा होगी। आर्टिकल 24 में क्या है, यहाँ पे प्रोहिबिट किया जाता है किस चीज को, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। दिस बोथ राइट्स जो है ये अवेलेबल है किसके लिए, सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। ये ध्यान रखिएगा, ये जो राइट्स है यहाँ पे प्रोटेक्शन हमें अगेंस्ट द एक्शन ऑफ स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है वो भी बच्चों को किसी इंडस्ट्री में काम करवा रही है तो उसके अगेंस्ट भी जो है कार्रवाई की जाएगी। तो इन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल 23 सब क्लॉज 1। इट प्रोहिबिट्स द ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। फोर्स लेबर क्या होता है कि आपके विल के अगेंस्ट आपसे काम करवाया जा रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनुष्य की खरीद बिक्री, ये सारी चीजें करना। बीइंग अ बेगर, जो बेगारी करवाते हैं उसको फोर्स करते हैं कि हाँ सारी चीजें, आप देखते होंगे रोड साइड में बहुत सारे जो है भीख मांगते हैं। एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आर फॉरबिडन। इट कैन बी बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर। एंड एनीवन फाउंड इन वायलेशन ऑफ दिस रूल्स फेसेस लीगल पेनल्टी। एनीवन कैन बी स्टेट, एनीवन कैन बी प्राइवेट इंडिविजुअल्स। एक और प्रोविजन है इसमें, आर्टिकल 23 सब क्लॉज 2 में ये कहता है, उधर हमने प्रोहिबिट किया किसी को फोर्सफुली काम कराने से आर्टिकल 23 के सब क्लॉज 1 में। बट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम इन्फोर्सिंग फोर्स सर्विस मतलब फोर्स लेबर रिक्वायरमेंट्स फॉर पब्लिक पर्पस। कल को अगर मान लो एग्जांपल मिलिट्री सर्विस हो, कल को अगर मान लो एग्जांपल सोशल सर्विस हो, तो आपको जो है फोर्सफुली इसमें काम करवाया जा सकता है। एंड द स्टेट इज नॉट बाउंड टू पे फॉर दिस सर्विस। बट जब भी स्टेट ऐसा कुछ कर रही है, इट इज फॉरबिडन, मतलब स्टेट को ये फॉरबिड किया जाता है टू डिस्क्रिमिनेट सोनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट और क्लास। अब ऐसा नहीं है कि कल को मिलिट्री सर्विस हो तो सरकार बोलेगी कि जो सिर्फ इससे कम पैसे कमाते हैं उनको उठा के इसमें डाल दो, या फिर इस पार्टिकुलर कास्ट के जो है शूद्र हैं और वैश्य हैं उनको उठा के जो है मिलिट्री सर्विस में ले जाओ, सोशल सर्विस में ले जाओ, नहीं। बट आप अन्य ग्राउंड पे जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। दैट कैन बी एज, 10 साल के बच्चे को भी आप मिलिट्री सर्विस में ले जा रहे हो, 60 साल से ऊपर वाले को भी ले जा रहे हो, तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। जो 60 से ऊपर है वो नहीं आएंगे, जो 20 से नीचे है वो भी नहीं आएंगे। सेक्स के आधार पे भी आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। सेक्स के आधार पे कैसे, जैसे आप कहोगे कि जो फीमेल्स हैं उसको हम लेकर नहीं जाएंगे बॉर्डर पे लड़ने के लिए फॉर द टाइम बिंग, बट रेस, रिलीजन, कास्ट और क्लास पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। जो एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट होता है जिसको हम कहते हैं रिगरस इम्प्रिजनमेंट अलॉन्ग विथ फोर्स लेबर इज अ पार्ट ऑफ पनिशमेंट। अभी हमने देखा जो फोर्स लेबर है वो क्या है, प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 23। बट जो लोग जेल में है, जिनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है, उनसे फोर्स लेबर करवाया जाता है, उनके विल के अगेंस्ट कराया जाता है काम। बेस्ट एग्जाम्पल संजय दत्त, क्या करवाया गया था, संजय दत्त से जो बाम्बू है उसके चेयर्स एंड टेबल बनवाए गए थे। तो वहां पे ये नहीं कहेंगे कि मैं जो है बहुत बड़ा स्टार हूँ, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, मुझसे ये क्यों काम करवा रहे हो, तो ये करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस है आपके आर्टिकल 23 के अंतर्गत जो कि ध्यान रखना है। क्या हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन जो है लीगल है या इलीगल है, तो कुछ फॉर्म्स जो है प्रोस्टिट्यूशन के वो इलीगल है, बट ये जो है प्रोस्टिट्यूशन जो है क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, प्रोस्टिट्यूशन जो है क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखें। इनफैक्ट 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था सेक्स वर्क इज अ प्रोफेशन। सेक्स वर्क क्या है, एक प्रोफेशन है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, कंसेंट बेसिस पे होना चाहिए, कंसेंट एडल्ट सेक्स वर्कर। आप किसी को फोर्सफुली जो है इस प्रोस्टिट्यूशन में नहीं डाल सकते हो। कंसेंट एडल्ट सेक्स वर्कर जो है इनके पास भी राइट है टू लिव विथ डिग्निटी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जजमेंट दिया था आर्टिकल 21 को देखते हुए। तो यानी कि जो कंसेंट सेक्स वर्किंग है, जो एडल्ट हैं, उनके लिए प्रोस्टिट्यूशन जो है लीगल है भारत में, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 35, ये रेफरेंस लिंक्ड है 23 से, मैं बता रहा हूं। आर्टिकल 35 जो है एम्पावर करती है पार्लियामेंट को टू मेक लॉज फॉर पनिशिंग वन हु वायलेट्स आर्टिकल 23। जैसे आर्टिकल 23 का कोई वायलेशन कर रहा है
या तो स्टेट करे या फिर कोई इंडिविजुअल कर रही है या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कर रहा है, तो उसके लिए कानून कुछ तो होना चाहिए कि आप किस आधार पे इसको पनिशमेंट करोगे। तो ये पावर किसको दिया गया है? तो ये पावर दिया गया है आर्टिकल 35 के अंदर पार्लियामेंट को। एज पर आर्टिकल 35, पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड लॉज इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 23 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वो कौन कौन से? एक तो आपका सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एंड वीमेन एंड गर्ल्स एक्ट, SITA एक्ट, और बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट ऑफ 1976। तो ये पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 23 को दिमाग में रखते हुए ये कुछ कानून बनाया है। अब है हमारा आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 का संबंध जो है चिल्ड्रन से है। यहाँ पे ये कहा जाता है, नो चाइल्ड, आर्टिकल 24 सेज दिस, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, बिलो 14 ईयर्स shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any hazardous employment। hazardous employment में क्या क्या हो गया? जैसे ब्रिक बनाने के लिए, ईंट बनाने के लिए आप ईंट उद्योग में काम कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन वर्क में काम कर रहा है, कोई मेटालिक फैक्ट्री में काम कर रहा है, ग्लास मेकिंग वगैरह, तो ये सब क्या है? हजार्डियस ऑक्यूपेशन है। यहाँ पे देखिए, दिस आर्टिकल फॉरबिड्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन एनी हजार्डियस इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज और माइंस विदाउट एक्सेप्शन। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन नॉन हजार्डियस वर्क वाज अलाउड। बाद में इसको अमेंड किया गया। 2016 से पहले जो था, आप 14 साल के बच्चों को जो है नॉन हजार्डियस वर्क में काम करवा सकते हो। बट अब क्या है? अब क्या प्रोविजन है? अब इसमें बदलाव हुआ है। आर्टिकल 24 को इंप्लीमेंट करने के लिए द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट पास किया गया 1986 में। उसको अमेंड किया गया है 2016 में, जिसका नाम है अमेंडेड एज ए चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसके क्या प्रोविजन है? 2016 के बाद जो है, प्रोहिबिट द एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 14 ईयर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन। मतलब किसी भी काम में आप जो है उनको नहीं लगा सकते हो। किसी भी काम मतलब किसी भी काम, चाय के टपरी पे भी नहीं। प्रोहिबिट द एंगेजमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स, 14 से 18 साल के बच्चों को किसी भी हजार्डस ऑक्यूपेशन प्रोसेस में आप नहीं लगा सकते। तो जो पहले 0 से 14 का था, उसको कर दिया गया 14 से 18। किसके अकॉर्डिंग? चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। और जो 0 से 14 है, वहां के किसी भी बच्चे को जो है आप किसी भी काम में जो है नहीं लगा सकते हो। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं? चाइल्ड लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी ऑक्यूपेशन हजार्डस और नॉन हजार्डस एक्सेप्ट क्या है? फैमिली बिजनेस। जैसे किसी पर्सन का शॉप है, दुकान है, और 6 क्लास में उसका बच्चा है या बच्ची है, जिसकी उम्र कितनी होगी? 9 से 11 साल के बीच में। तो आफ्टर स्कूल जो है, आफ्टर स्कूल, ओनली आफ्टर स्कूल, ऐसा नहीं कि स्कूल टाइम पे जो है उससे काम करवा रहे हो। ओनली आफ्टर स्कूल जो है वो अपने फैमिली बिजनेस को जो है प्रमोट कर सकता है। अब वो भी हजार्डस नहीं होना चाहिए। ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री, मतलब कि टेलीविजन इंडस्ट्री हो गया, वहाँ पे जो बच्चे आप देखते हो, किड्स के भी वो सारी चीज़ें होते हैं, तो वो सब काम करते हैं वहाँ पे। एड फिल्म हो गया, टीवी सीरियल्स हो गया, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गया, इन सब में अलाउ है कि आप बच्चों से करवा सकते हो, एक्सेप्ट द सर्कस। यहाँ भी ऑडियो विजुअल जो सर्कस है, देखते हो कि बहुत सारे बच्चे जो हैं सर्कस में काम भी करते हैं, जो कि 14 साल से कम होते हैं, वो क्या है? क्राइम है। 2016 के बाद क्या देखा हमने कि जो 0 से 14 साल के बच्चे हैं, आप उससे कोई भी काम नहीं करवा सकते एक्सेप्ट फैमिली और ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री। और 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं, उनको आप किस में काम नहीं करवा सकते हो? हजार्डस ऑक्यूपेशन, जो कि उनके हेल्थ के लिए खतरा है। तो यानी कि चाय के टपरी पे जो है इनसे काम करवा सकते हो। किसी शॉप में, किसी अच्छे शॉप में, जैसे कपड़े की दुकान है तो वहाँ पे रख सकते हो। कोई डेयरी शॉप है, किराने की दुकान है, तो वहाँ पे आप 14 से 18 साल के बीच के बच्चों को जो है रख सकते हो। प्रोवाइडेड दैट नो सच वर्क, मतलब कि ये फैमिली बिजनेस भी और ये ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री भी, जो बच्चे हैं उनका स्कूल जो है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना है आपने, स्कूल जो है इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये कब काम करेंगे? आफ्टर स्कूल, या फिर उनका समर वेकेशन है, या फिर विंटर वेकेशन है, या फिर नवरात्रि, दिवाली, छठ, इन सब चीज़ों की छुट्टी है, तो उस टाइम पे वो मदद कर सकते हैं अपने पेरेंट्स का। अब इन सब पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं। विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स द ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर? तो ये आर्टिकल 23 में है। और देखा हमने, इसके तहत आप किसी से फोर्सफुली काम भी करवा सकते हो। जब बात देश को बचाने की हो, सिक्योरिटी की हो, तो मिलिट्री सर्विस आपको देना पड़ेगा। बस जब बात देश की, स्टेट की अच्छाई की हो, तो सोशल सर्विस भी आपको देना पड़ेगा। और फॉर विच द स्टेट इज नॉट बाउंड टू पे, नॉट बाउंड टू पे, ये भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 17 में क्या है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 21 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। 24 में अभी हम देखेंगे कि जो भी बच्चे हैं 14 साल से कम के नीचे, आप उसको किसी भी ऑक्यूपेशन में जो है आप उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हो। विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस? तो आर्टिकल 24, ये जो है
प्रोहिबिट करता है। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर हैज बीन प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, अंडर आर्टिकल 23 स्टेट कैन इन्फोर्स होगा यहाँ पे, स्टेट कैन इन्फोर्स फोर्स्ड सर्विसेज रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिक पर्पज, कर सकती है। ये आर्टिकल 23 के सब क्लॉज 1 में है और ये आर्टिकल 23 के सब क्लॉज 2 में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। और ये कौन से आर्टिकल को अमेंड करता है? आर्टिकल 24 को, ये भी ध्यान रखिएगा। इट प्रोहिबिट द एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 14 ईयर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन। सही है। एक्सेप्शंस आर देयर कि फैमिली और ऑडियो विजुअल इंडस्ट्रीज में, बट बाकी सारे ऑक्यूपेशन सारी चाहिए, उसके भी क्राइटेरिया है कि आप स्कूल के बाद उनको स्कूलिंग अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़। इट ऑल्सो प्रोहिबिट द एंगेजमेंट ऑफ एडोलेसेंट, यानी कि 14 से 18 साल के बच्चों को इन हजार्डस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आज जो है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो कंप्लीट होता है। तो एंड करते हैं अपना आज का सेशन यहीं पे। और ये थीम है हमारा अशोका ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और इस पर हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।